अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम सीड्स लगाते हैं तो अगर हम फ़र्ज़ करें समर्स के सीड्स लगाते हैं तो वो अक्सर औक़ात मौसम की तब्दीली की वजह से इस तरह से हो जाता है कि अगर लगाए तो समर्स के सीड्स हैं, लेकिन विंटर के स्टार्ट होने के टाइम पे जो है वो उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि अब मौसम के बदलने के साथ-साथ काफ़ी सारी तब्दीलियाँ जो है वो हमारी प्लांटेशन या गार्डनिंग के अ, वजह से भी होती हैं। यानी अगर हम गार्डनिंग करते हैं और प्लांटेशन करते हैं तो हमारी गार्डनिंग भी मौसम के उन असरात की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। तो अभी जो ये तमहीद है सारी बाँधने का मकसद ये था कि मैंने ये सीड्स लगाए थे। ये जो वाइन आप देख रहे हैं, अक्सर जो बहन भाई हैं उनको पता चल गया होगा, ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है। और ये वाइन है तो समर की, लेकिन इसके ऊपर जो सीड्स हैं वो इस टाइम पे यानी अक्टूबर में आना स्टार्ट हुए हैं। तो ये भी मौसम की तब्दीली का असर जो है वो प्लांट्स के ऊपर भी बिल्कुल पड़ता है और उसका जो सबूत है वो हम देख रहे हैं। तो अभी जो है वो इस मेरी फ्लावरिंग वाइन के ऊपर फर्स्ट फ्लावर जो है वो ब्लूम हुआ है। और ये जो फ्लावर है ये अभी मुझसे फ़ोकस नहीं हो पा रहा क्योंकि धूप है इस टाइम पे। तो ये डबल पेटल फ्लावर है और ये जो वैरायटी है ये मॉर्निंग ग्लोरी की डबल पेटल वैरायटी है। और इसके सीड्स जो हैं वो मैंने लगाए थे जुलाई में, जुलाई एंड और अगस्त स्टार्ट में लगाए थे। और इनको मैंने जो है वो डायरेक्ट लगाया था। यानी ये अगर आप पॉट मेरा देखें तो इसके अंदर मेरी कंपोस्ट वगैरह मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है। इसके अंदर कंपोस्ट का सारा मटेरियल मैंने डाला था और उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी इनकी कि इनको मैंने लगाना है, तो मैंने इनको डायरेक्ट इसके अंदर लगा दिया था। साथ एक स्टिक जो थी सीड लगाते वक्त ही मैंने लगा दी थी इसके अंदर, क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सहारे की। या तो ये है कि आप दीवार के साथ साथ इसकी जो है वो छोटी सी कोई रस्सी वगैरह बांध के लगा सकते हैं, या फिर ये है कि आपको इस तरीके से सहारा देने की ज़रूरत होगी, बांस का कोई डंडा या कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल आप लगा सकते हैं। तो अभी माशाल्लाह से इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है स्टार्ट और बर्ड्स आ रही हैं। तो पहला जो फूल खिला है मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी इसकी खूबसूरती शेयर करूँ। अब फ़र्स्ट टाइम ये मेरे गार्डन के अंदर खिला है तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर डबल पेटल में और कलर्स भी होते हैं कि नहीं होते। थोड़ी सी इसकी केयर के हवाले से भी बात कर लें कि मॉर्निंग ग्लोरी वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी जब बहुत ज़्यादा पीक पे होती है उस टाइम पे भी जो कुछ प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करते हैं उनके अंदर मॉर्निंग ग्लोरी भी शामिल है। अगर आप इसको अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े जब इसकी बेलें बढ़ जाएँ तो इसकी इस तरह से पिंचिंग कर दें ताकि इसकी साइड ब्रांचेस निकलें और ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी स्टेम्स निकलेंगी उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स आएंगे और उतनी ज़्यादा इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो अब ये है कि इसको फर्टिलाइज़र अगर आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं हर 15 दिन के बाद जब ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे। अभी थोड़ा सा टाइम है इसका। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर इसकी फ्लावरिंग भी अच्छे से हो जाएगी और साथ साथ इसके ऊपर जो है वो अच्छी अमाउंट में सीड्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि सीड्स अगर नहीं बने तो फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस लिहाज से बन सकती है कि जिस मकसद के लिए लगाए हैं अगर सीड्स ही इसकी हार्वेस्ट ना कर सकें तो फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा मायूसी होती है। दूसरा ये कि मैंने इसको टोटली जो मैं कंपोस्ट बना रही हूँ, इसको पॉट बड़ा चाहिए, बड़े साइज़ के पॉट के अंदर इसको लगाएं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो, रूट्स ज़्यादा डेवलप करें और रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तभी इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होगी। दूसरा इसके साथ सहारा इस तरह से दे दें और इसको लोकेशन पे मैंने किस लोकेशन पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे इस टाइम पे धूप जो है वो आ जाती है और सारा दिन की तकरीबन इसके ऊपर धूप पड़ती है। लेकिन ये है कि उस हवाले से आपने ये करना है कि जब आप इसको धूप में रखते हैं तो इसका जो मिट्टी है इसकी वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मिट्टी के अंदर नमी मौजूद रहनी चाहिए ताकि आपका जो अच्छे से प्लांट है वो स्ट्रेस में ना जाए। क्योंकि जैसे ही पानी की कमी का शिकार होगा तो फ्लावरिंग जो प्लांट होता है या वाइन होती है वो सबसे पहले अपनी फ्लावरिंग बर्ड्स गिराता है और उसके बाद उसके जो पत्ते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम इस हवाले से फिर आपको फेस करनी पड़ती है। दूसरा ये कि अभी तक तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई पेस्ट का अटैक हो जाए तो आपको फिर कोई पेस्टिसाइड जो आप यूज़ करते हैं बाकी प्लांट्स के लिए वो आपको इसके लिए भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्लांट है वो इन सारी प्रॉब्लम से बचा रहे। तो इसकी अब ये देखिए माशाल्लाह से ग्रोथ इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई है कि यहाँ पे मैंने इसको एक डोरी के साथ बांध दिया है ताकि ये यहाँ से लटक के नीचे की साइड पे ना आए
और इस तरह से अच्छे से इसके फ्लावर्स जो हैं वो खिलते रहें। तो आई होप कि सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आपको अगर ये फ्लावर मेरे अच्छे लगे, ये वैरायटी अच्छी लगी और ये शेयरिंग अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।